कुछ मदरसे जो है वो शक के दायरे में है। वो कह रहे थे कि भाई हर आतंकी जो है वो एक राहुल लाल सुन लीजिए, अरे सुन लीजिए मेरी बात। आचार्य कृष्णा वापस लौट रहे हैं आपके पास। मेरा सवाल बस इस बात को लेकर है हाजी नाजिम जी से कि जितनी आतंकवादी घटनाएं होती हैं उसमें सिर्फ मुसलमानों का ही नाम क्यों आता है और दूसरे धर्म वाले ही निशाने पर क्यों होते हैं? हाँ विवेक भाई, देखिए मैं तो पहले भी कह चुका हूँ इस बात को कि आतंकवाद से आप मुस्लिम समाज को ना जोड़े। हम थोड़ी जोड़ रहे हैं, वो आतंकी हमला करने वाले जोड़ रहे हैं। आतंकवादियों की कड़े शब्दों में मजम्मत करता हूँ। अरे भाई साहब, अरे भाई, अरे सौरभ भाई थोड़ा सा जवाब देने, थोड़ा सा जवाब मत होइए भाई, आप उतावले मत होइए। अरे आप हम लोगों को डराने की कोशिश कर रहे हैं। अरे बार बार तो आप हम लोगों को निशाने पर रखते हैं। आप सुरक्षित हो। अरे ये मुल्क आपका, ये मुल्क मेरा भी, मेरा भी मुल्क है। आपका मुल्क नेपाल हो सकता है लेकिन हमारा मुल्क नेपाल है, आपका मुल्क कोई और है। ये मत कहिए। हाजी नाजिम से नहीं हो सकता। एक एक करके खंडन किया था, मैंने पहले भी खंडन किया इस बात का। अगर ये कहें कि पाकिस्तान भेजने की बात करते हैं, लेकिन मेरे बुजुर्गों का भारत की मिट्टी के अंदर। अरे ये बताइए ना, हर आतंकवादी मुसलमान ही क्यों होता है? आप फिर इधर उधर भटक जाते बिना मतलब सवाल जवाब नहीं देते आप। खाली विवेक भाई, मैं ये कहता हूँ कि आप ये कहते हैं कि हर आतंकवादी मुसलमान ही क्यों होता है, लेकिन जो जेल में जाके 29 साल रहने के बाद जब कोर्ट, अरे उधर गाना मत गाइए आप। ये बताइए, ये जो आतंकी, ये जो पकड़े गए हैं, ये जो लोग पकड़े गए हैं, ये किस धर्म से, ये किस धर्म से है जो लोग पकड़े गए? अगर आप इस बात को उस तरफ मोड़ देंगे, इसका मतलब ये नहीं कि इस बात का खंडन हो जाएगा। ये भी तो समझिए ना। मैं तो कहता हूँ कि आतंकवाद का हम लोग कठोर शब्दों में मजम्मत करते हैं। दिल्ली की घटना, अरे आपके मजम्मत करने से कुछ नहीं होता। आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। क्यों नहीं होता है? आतंकवाद का धर्म नहीं होता है। मैं तो अभी तक पूछ कर थक गया हूं। कौन से धर्म से? आप ये कौन से धर्म? डीएसपी देवेंद्र सिंह कहा। डीएसपी देवेंद्र सिंह ने क्या कर दिया? कितने देशों में आतंकवाद फैला है? वो तो आतंकवादियों को बचाते हैं। अरे बचाते हुए छोड़िए ना, बम कहां फोड़ा ये बताइए ना। अरे भाई बम कहां फोड़ा उसने? कहां बम फोड़ा भाई बताइए। अगर कोई आतंकवादियों को संरक्षण दे रहा है, उसको हम आतंकवादी नहीं मानेंगे उसको। हाँ तो मानिए ना फिर। इतनी बड़ी जमात उसको बोलिए आतंकी है सब। जमात को नहीं कहेंगे ना, जो आतंकवादी है उसी को इतनी बड़ी जमात जो पकड़ी गई है अभी, उसको क्या कहेंगे आप? भाई जो आतंकवादी है उनको आतंकवादी कहेंगे। हाँ फिर उसको हम तो फिर आप क्यों देखेंगे? क्यों धर्म मुस्लिम है? कौन से धर्म से? उसको धर्म के चश्मे में देखना। पहलगाम में जिन लोगों ने आतंकी हमला किया कौन से धर्म से थे? वो मुस्लिम थे, लेकिन क्या उसके चपेट में मुस्लिम नहीं आए? आप फ्रांस और लंदन तक जाएंगे तो भी आपको एक ही शब्द सुनाई पड़ेगा फिर तो। नहीं, मैं एक ही शब्द कह रहा हूँ, आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। ये जब तक हम लोग नहीं मानेंगे। नहीं, हम मान तो बैठे थे, मान भी तो बैठे थे, लेकिन जब इस तरीके की चीजें निकल करके सामने आती है तब क्या करें? जब इस तरीके के नाम निकल करके सामने आते हैं तब क्या करें? उधर हो जाने से, गड़बड़ हो जाने से कोई देश बदलने वाला नहीं है। 0.1% कौन से धर्म से गड़बड़ हो गए? हो सकता है जो युवा है कहीं से जो दिख रहे हैं वो आतंकवादी है, उनको किस धर्म से? मैंने तो बोला कि डीएसपी देवेंद्र सिंह। अरे तो वही बात तो पूछ रहा हूँ। दिक्कत हो रहा है, क्यों किसी को दिक्कत हो रहा है? डीएसपी देवेंद्र सिंह आपको डीएसपी देवेंद्र दिख रहा है, लेकिन ये जितने डॉक्टर का अल्फला यूनिवर्सिटी दिख रहा है और ये पहलगाम का अटैक दिख रहा है, उरी का अटैक दिख रहा है, आपको ये अटैक दिख नहीं रहा? डीएसपी का नाम याद है, प्रियंका का नाम याद है, उमर नबी का नाम याद नहीं है, शाहीन का नाम आपको याद नहीं है। चलिए एक सिंपल सा सवाल जिसका कोई भी मुझे जवाब दे दे, चाहे राहुल लाल जी दे दे, चाहे हाजी नाजिम दे दे। जितने लोग गिरफ्तार हुए हैं उनके नाम बता दे मुझे बस। नहीं, वो है मुस्लिम समूह से क्या दिक्कत है इसमें? लेकिन हम क्या कह रहे हैं? क्या दिक्कत है? पूरे क्या दिक्कत है? क्या मतलब है? हाजी नाजिम जी यहाँ पे खड़े होकर के बोल रहे हैं कि जो लोग गिरफ्तार हुए हैं, जो आतंकवादी घटनाओं में लिप्त हैं, हम उनको अपने समाज से बेदखल करते हैं। आप कह रहे हैं कि क्या दिक्कत है? ऐसे कोई होता है सर? उसको आप धर्म के चश्मे से क्यों देख रहे हैं? अरे बेशर्मी तो आप। अरे आप लोग लड़ाई मत कर लीजिए, आप लोग लड़ाई मत कर लीजिएगा, इधर आइए आप, थोड़ा इधर आइए, लड़ाई मत कर लीजिएगा। अगर वो मुसलमान है तो क्या हो गया? हमारे देश के बच्चे मारे जा रहे हैं, देश की महिला मारी जा रही है, देश को धर्म जा रहा है, मारने वाला तो पक्ष में खड़ा कौन है? धर्म लेके आपस में ये ऐसे लोग हैं। आप जयचंद को इस देश में जाओ, आप जयचंद हो, आप इस देश के जयचंद में लगे हुए हैं, आप जैसे लोग अपने यही लोग संरक्षण करते लगे हुए हैं। आप बताइए। एक राहुल जी देखिए, स्वीकारता करनी पड़ेगी, स्वीकारता की कमी है, स्वीकारेंगे तब जाकर के सुधारेंगे। अगर हम ये स्वीकार कर लेंगे, ये स्वीकार कर रहे हैं कि ठीक है मदरसों में ये होता है, ये स्वीकार कर रहे हैं। मैंने स्वीकार नहीं करा। नहीं, ऐसे नहीं होता है। कुछ अभी मौलाना बैठ करके यहाँ पर कह के गए, अभी मौलाना बैठ करके यहाँ पर कह के गए कि कुछ मदरसों में अगर ऐसा होता है तो वहाँ पर आफ्ताब निकले में मैंने कहा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का भी मैंने नाम। अरे मैं भी कह रही हूँ कि पुरानी बात है।
की पुरानी मैंने बातें राजा हैं। राम मोहन जी का भी नाम लिया, लेकिन आप सिर्फ और सिर्फ मदरसे गए। जिस तरीके से टारगेट करने वाली बात करें, भाई भारत के मुसलमानों को आप आतंकवादी बनाना चाहिए। जिस तरीके से मुस्लिम ट्रायल चल रहा है, ये नहीं होगा, ये बिल्कुल नहीं होगा। भारत अरे मौलाना अभी तो कह रहे हैं। अरे तुमको दिखाएंगे कि नहीं दिखाएंगे? एक सेकंड रुक जाए मुसलमान को आतंकवादी अभी बनाने की एक्सीडेंट हो कोशिश जाए। कर रहे हैं। एक सेकंड उधर ना मुसलमान उधर आतंकवादी नहीं है। एक एक करके सुनिए मेरी बात, एक एक पंक्ति खाली करके। करो। हाँ बोलिए। इस देश में ऐसा माहौल बनाया जा रहा है कि अगर मेरा एक्सीडेंट हो जाए, आदमी डर जाए कि सामने में डॉक्टर कौन सा हिंदू है कि मुस्लिम है। वैसे देश में जाने वाले हैं, अरे संजीव मुस्लिम ऐसे देश में जाने वाले हैं क्या हम लोग? हाजी नाजिम कह रहे थे कि देश के मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। ये 100% उनको सपोर्ट करते हैं, उनके साथ खड़े होते हैं और ऊपर हाजी से कहते नाजिम। हैं हम तो भारतीय। अरे भाई आप देखो नाम पूछ किसकी करके सपोर्ट मारते हो, करा कौन थे आपने? वो? कोई हिंदू अरे थे? किसकी जो सपोर्ट करा? पुलवामा में- अरे आप झूठ मत उनके बोलिए आप साथ लोग। खड़े होते हो। अरे भाई आप उनके लोग से झूठ support मत बोलिए। करते हो। मैं ये कहता हूँ कि पाकिस्तान की देश जीत कौन था? भैया एक बात बताइए, हाजी नाजिम एक बात बताइए। यही नाम तो वो भी ले आप रहे हैं। आप यही नाम तो वो ले रहे हैं। आप एक अपील कर दीजिए, चलिए यही नाम एक अपील कर अरे दीजिए। नाजिम भाई, एक बार तो बोल दो कि मदरसों में गलत पढ़ाई होती है। आप एक अपील कर दीजिए। आप मदरसे आइए, कोई भी मैं आपको दावत देता हूँ, आप मदरसे में आइए। जितना अरे रुकिए, सुनिए मेरी बात। अरे सुनिए मेरी बात, हाजी नाजिम सुनिए मेरी बात। हाजी नाजिम सुनिए मेरी बात। हाजी नाजिम सुनिए मेरी बात। चलिए ठीक है। सुनिए मेरी बात सुनिए। सिंपल सी बात है भाई, आपसी भाईचारा कब बनेगा? जब एक दूसरे का सम्मान करेंगे। मैं कह रहा हूं, चलिए मैं कहता हूं अल्लाह अकबर, या सौरभ दुबे कहते हैं अल्लाह अकबर। आप कह दीजिए जय श्री राम। अरे मैं क्यों कहूंगा भाई? भाई आपसी भाईचारा की बात हो रही है ना, बिल्कुल कह दीजिए जय श्री राम, कह दीजिए वंदे मातरम। चलिए जय श्री राम ही नहीं बोलिएगा, चलिए वंदे मातरम कह दीजिए। मैं मान जाऊंगा आप भाईचारा की बात कर रहे हैं। विवेक भाई आप मेरे राष्ट्रगीत की बात कर रहे हैं, राष्ट्रगीत का मैं सम्मान करता हूँ। हाँ तो मैं बोलिए, राष्ट्रगीत का मैं सम्मान वंदे करता हूं, मातरम बोल दीजिए। लेकिन अगर आप ये कहेंगे और मुझ पे जबरदस्त प्रेशर बनाएंगे तो भाई सुप्रीम अरे कोर्ट कोई के- प्रेशर नहीं बना, सुप्रीम कोर्ट के कोई तो गाइडलाइन याद भैया है ना? कोई प्रेशर नहीं बन रहा सुप्रीम है। कोर्ट की बात आप आपको याद है? आप भाईचारा, आप भाईचारे की बात कर रहे थे कि नहीं कर रहे हाजी थे? नाजिम खान अपने हाजी आप से नाजिम खान बहुत भूल कुछ जाइए बोल सकता है। आप भाईचारे की बात कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे? भाईचारा स्थापित नहीं, नहीं, अरे भाई तो इसमें बुरा क्या है? दिल में होता है भाईचारा। दिल में नहीं है, दिल में नहीं है, यही तो मैं कह रहा हूँ। दिल में है, दिल में नहीं है, प्रूव कर दिया मैंने। दिल में है तो जवान पे क्यों नहीं है? दिल में है तो जवान पे क्यों मैं नहीं राजगीत का है? सम्मान कर रहा नाजिम हूं। जी मैं सम्मान राजगीत का सम्मान तो सम्मान हम कर भी रहा हूं। करते हैं, मैं राजगीत सम्मान में- तो हम भी करते हैं। चलिए, आपकी अच्छा, भावनाओं सम्मान का, करते हैं। लेकिन हमारी भावनाओं गा का के झगड़ा सुनाइए। होता है। हिंदुस्तान जिंदाबाद बोलता है कि नहीं बोलता? मैं हिंदुस्तान जिंदाबाद बोलता नहीं, हूं, भारत अब जिंदाबाद अब चलिए बोल रहे हैं, ये आप बताइए। राष्ट्रगीत गा के सुना दीजिए। चलिए 4 लाइन सुना दीजिए। भारत माता की राष्ट्रगीत नहीं छोड़िए, राष्ट्रगीत गा के सुना दीजिए आप। चलिए हाँ देखिए, मैं तो बार बार ये कहता हूँ कि राष्ट्रगीत में जिस तरीके से आप मुझे घेरने की कोशिश कर रहे हैं, मेरा राष्ट्रगीत मेरे दिल में है। दिल में है, मैं- 4 मैं लाइन दिल में 4 है। लाइन सुना लेकिन दीजिए। अगर आप लोग अरे कुछ, अरे आता ही नहीं आपको राष्ट्रगीत। कहते हैं कि हाजी अरे राष्ट्रगीत याद ही नहीं है। रहोगे इस देश की, खाओगे इस देश की, यानी कि और राष्ट्रगीत नहीं अगर गाओगे। इधर सुनो, रहोगे इस देश में, मैं राष्ट्रगीत- खाओगे मैं आज, राष्ट्रगीत और राष्ट्रगीत नहीं मैं गाओगे। राष्ट्रगीत का मैं ये नहीं सम्मान कह कर रहा रहे हूं, मैं राष्ट्रगीत का सम्मान कर रहा हूं। मैं अरे- राष्ट्रगीत का अरे मैं सम्मान कह रहा हूं- कर लेकिन आप लोग सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस का पालन नहीं कर रहे। आप सुप्रीम ठीक है, कोर्ट एक की एक गाइडलाइंस का पालन अच्छा नहीं ठीक कर है, ठीक है, सुनिए ठीक है, सुनिए, लेकिन सुनिए। राष्ट्रगीत नहीं गाएंगे। सुनिए। आपके कहने पे ठीक है, गाएंगे। विवेक, अरे आप बंदूक दिखा रहे हैं। ये तो जयचंद है भाई, ये तो जयचंद का काम कर रहे हैं। अरे- देश को तोड़ रबर लगाने वाले लोग हैं। बहुत चाहता मुश्किल से ये देश अच्छा एक बना एक दिया। हाँ तो मजबूत। अच्छा राहुल लाल मजबूत कैसे होगा? सुनिए एक लास्ट सवाल, राहुल लाल देश मजबूत कैसे होगा? संविधान का सम्मान करने से। चलिए संविधान ऊपर या कुरान ऊपर? हाँ अभी आपने कही ना कि देखिए, मैं कहता हूं कि मेरे भारत के अंदर संविधान, मैं देखिए उस संविधान से प्यार करता और हूं। दुनिया में? हाँ देखिए, अब देखिए जहां मुस्लिम देश है, जो मुसलमान है, जो इस्लाम का पालन करते हैं, वो कुरान को मानते हैं। अब भारत के अंदर संविधान, अरे सऊदी अरब आपके लिए बताइए। हर जगह हिंदुस्तान में नहीं। होता है और आपको वहां पर नहीं नहीं, संविधान से हिंदुस्तान में ऊपर नहीं। रखना आप पड़ेगा। अपनी बात बताइए, आपके लिए क्या? नहीं, मेरे भारत के अंदर संविधान लागू है तो मैं तो संविधान की बात करूंगा ना। तो संविधान यानी कि ऊपर है ना? सऊदी अरब के अंदर अगर आप आपके लिए संविधान पहले है ना? अरे आप सऊदी अरब की बात कर रहे हैं ना? मैंने मैं तो- आपको सऊदी अरब की बात कर रहे हैं तो मैं आपको बताती हूँ, सऊदी अरब में गाड़ी रोक करके कहीं पर भी नमाज अदा नहीं कर सकते। भारत में कर सकते हैं अगर संविधान की बात आती है। लेकिन अब अरे बुर्का नहीं, वक्त नहीं बचा है मेरे पास, मीनाक्षी जी, वक्त नहीं मीनाक्षी बचा है जी, मेरे सऊदी अरब पास। के ये नमाज बड़ी नहीं पढ़ी नहीं जाती है नहीं, वहाँ आप पे। जाकर के नहीं, पढ़िए, नमाज का आप ये- जाकर के पढ़िए